हेलो नमस्कार। साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों, लेखकों और साहित्यकारों को नमस्कार। मैं हूं मूर्ति देवी और हमारे चैनल संस्कृत धारा एजुकेशन चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो संस्कृत साहित्य के महान रचनाकार, साहित्यकार और कृतिकार कवि भर्तृहरि, उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे कि जो संस्कृत साहित्य के जो आचार्य रहे, साहित्यकार रहे या फिर राइटर रहे, तो उनके जीवन के विषय में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो बाणभट्ट कवि ही ऐसे महान जो राइटर रहे जो जिनके जीवन के विषय में सही जानकारी मिली और हर्षवर्धन के काल में जिनका जो समय रहा और बाणभट्ट से पहले के जो आचार्य गण रहे तो संस्कृत साहित्य के उनके जीवन के विषय में सही जानकारी नहीं मिली। और हम सभी जानते हैं कि ईसा पूर्व के जितने भी राइटर थे वो संस्कृत साहित्य से संबंधित थे। और आज का जो हमारा जो विषय रहा है वो भर्तृहरि, संस्कृत साहित्य के जो महान जो रचनाकार थे उनके जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं कि भर्तृहरि का जो जन्म है 575 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के माना जाता है। यहाँ पर ईसा पूर्व और ईस्वी पूर्व में 57 साल का अंतर है। जैसे हम सभी जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के से जो पहले का जो समय रहा वो जो समय माना गया ईसा पूर्व, और इसके बाद का जो समय रहा वो ईस्वी पूर्व माना गया। और भर्तृहरि एक ऐसे महान जो राजा हुए जिनका भारत पर आधिपत्य रहा। और भर्तृहरि के जो पिता का नाम था वो गंधर्व सेन था और वो मालवा के क्षत्रिय थे। मालवा हम सभी जानते हैं कि एमपी का जो एमपी से लगने वाली जो भूमि है। और उनके जो भाई का नाम था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य उनका जो सौतेला भाई था। और इसके विषय में हम सभी जानते हैं कि हरियाणवी भाषा में जैसे सांग वगैरह लिखे गए वैसे जैसे लक्ष्मीचंद ने भी जैसे विक्रमादित्य और भर्तृहरि के विषय में, और उनकी जो रानी थी पिंगला और एक दूसरी जो रानी थी अनंगसेना, इसके विषय में अमरफल वाली जो रचना हम जो प्राचीन कथाओं में सुनते हैं। और जो धारा नरेश ने इन दोनों को विद्या दिलवाई। विद्या किनको? भर्तृहरि को और विक्रमादित्य इनके जो छोटे भाई थे। भर्तृहरि ने की राजधानी जो धारा नगरी से उज्जैन कर दी गई। उज्जैन की जैसे हिंदुओं का जो प्राचीन जो धार्मिक स्थल रहा है तो उनकी जो राजधानी थी उज्जैन थी। भर्तृहरि की पत्नी का नाम था पद्माक्षी या अनंगसेना, और एक अन्य जो इनकी जो पतिव्रता जो स्त्री थी उसका नाम था पिंगला। इनके जो इन रोचक कहानियों के रूप में हम इनकी प्राचीन कथाओं से जोड़कर हम कथा सुनते हैं कि इनका जो भाई था विक्रमादित्य और भर्तृहरि ने जो इनकी जो पत्नी थी अनंगसेना उन्होंने इन दोनों भाइयों में फूट डलवाई और जो विक्रमादित्य को राज्य से निकाला दे दिया गया। और अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उन्होंने विक्रमादित्य को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके 100 श्लोकों के 3 जो संग्रह प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में। इनका सबसे पहला जो रचना है श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम इनकी सबसे पहली जो रचना है और इसमें यौवन उल्लास के उद्गार का वर्णन किया गया है। श्रृंगार शतकम में 100 श्लोक हैं और इसमें जो यौवन उल्लास के उद्गार का वर्णन किया गया है। दूसरी जो भर्तृहरि ने जो रचना लिखी नीति शतकम। नीति शतकम यानी कि राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक सामान्य जो व्यक्ति है उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए और अपना जो राज्य में किस प्रकार उनके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तो इसके विषय में बताया गया है कि एक राजा का अपनी जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, किस किस प्रकार की जो नीतियां हैं वो दर्शाई गई हैं। और इसमें जो अर्थांतर न्यास जो अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। और इस नीति शतक में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है और व्यावहारिक जो उपदेशों का भंडार है। नीति शतक है जो
भर्तृहरि की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और ये जो रचना है इसमें नीतियों से संबंधित लोगों को उपदेश दिए गए हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किस प्रकार अपने कार्य करने चाहिए। और नेक्स्ट जो इनकी जो रचना है वैराग्य शतकम, वैराग्य शतकम में स्त्रियों को ही समझा जाने वाली एक रचना है। यानी कि वैराग्य शतकम यानी कि एक वैरागी के रूप में ही व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और स्त्रियों को एक तुच्छ वस्तु समझा जाना चाहिए। और तो इस प्रकार की जो ये रचना है वैराग्य शतकम, ये तीनों शतक काव्य जगत में शतक त्रय के नाम से जाने गए हैं। शतक त्रय ऐसे कौन कौन सी रचना है? श्रृंगार शतकम, इसमें यौवन उल्लास का वर्णन किया गया है। नीति शतकम, शतकम में राजा के क्या क्या कर्तव्य है और जनता के प्रति उसे क्या क्या काम करना चाहिए, तो ये सभी बातें नीति शतकम में मिलेगी। और वैराग्य शतकम में स्त्रियों को ही समझा जाना है कि स्त्री को केवल भोग की वस्तु ही समझा जाना। तो इस प्रकार के जो विचार ये जो इस रचना में मिलते हैं वैराग्य शतकम में। और इनकी एक अन्य जो रचना है जो व्याकरण विषयक जो रचना है वाक्य पद्यम, यह जो संस्कृत से जो व्याकरण की महत्वपूर्ण जो रचना है, इसमें वाक्य पद्यम जो इसका नाम है, इसमें शब्द को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। लेकिन इस कृति का लेखक वही भर्तृहरि है या कोई अन्य जो रचनाकार है, इसके विषय में भी जो विद्वानों में संशय है। और लेकिन अधिकांश जो राइटर है संस्कृत साहित्य की, वो वाक्य पद्यम को भर्तृहरि की ही रचना मानते हैं। और इसमें जो व्याकरण कैसे जैसे शब्द संधि समास और जैसे इनका जो वर्णन किया गया है कि किस प्रकार व्याकरण की का उपयोग किया जाए साहित्य जो साहित्य में, या फिर अपने किन किन प्रकारों का वर्णन किया करके और हिंदी व्याकरण को या संस्कृत व्याकरण से हिंदी व्याकरण में किन किन बातों से सुधार किया जा सके। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि संस्कृत साहित्य के महान रचनाकार भर्तृहरि, उनके जीवन के विषय में पढ़ा। उनका जो जन्म है 575 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व माना गया। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था और ये मालवा के क्षेत्रीय थे। और मालवा हम सभी जानते हैं कि जो एमपी से संबंधित जो क्षेत्र है। और विक्रमादित्य इनका जो सौतेला भाई था। इनकी 2 रानियाँ थी और इनकी जो राजधानी बनाई गई वो दारा नगरी से उज्जैन बना दी गई। और इसमें 100 शतक वाली इन्होंने जो रचनाएं 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। और श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम। एक और अन्य रचना जो हमें प्राप्त होती है वो है वाक्य पद्यम। वाक्य पद्यम में व्याकरण के नियमों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए तो इसको माना गया है। और आज हमने पढ़ा संस्कृत साहित्य के महान रचनाकार और कृतिकार भर्तृहरि के विषय में। तो वीडियो आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।